तो ठाकुर जी जिस समय रथ पर विराज रहे हैं उस समय कौन रूप है? पतित पावन रूप है। तो मंदिर कहां से प्रवेश करिएगा? सिंह द्वार से। पैर बाहर धोने हैं क्योंकि चप्पल उतारी है, तो इसलिए पैर धो के भीतर जाना है। फिर भीतर प्रवेश किए, सीधे हाथ पर पतित पावन जगन्नाथ है, उनको प्रणाम करेंगे। उनको प्रणाम करते ही पाप क्षय होते हैं। उनका सदैव दर्शन होता है, द्वार खुला रहता है, सड़क चलते दर्शन होता है ठाकुर जी का, पतित पावन। अब आगे चलेंगे तो काशी विश्वनाथ, जो काशी में विश्वनाथ है, यहां के विश्वनाथ में कोई अंतर नहीं है। ठाकुर जी की सेवा के लिए, दर्शन के लिए विश्वनाथ भगवान निवास करते हैं। फिर विश्वनाथ भगवान से फिर पहले अंदर की परिक्रमा देते हैं। दो परिक्रमा, एक बाहरी परिक्रमा है, वहां तो मोटर गाड़ी भी चलती है, एक भीतरी परिक्रमा है। परिक्रमा में फिर सब दर्शन, अब सब व्याख्या तो बड़ी है, पर मुख्य मुख्य दर्शन की हम लोग बात कहें तो ठाकुर जी की रसोई का दर्शन, उत्तरी द्वार पर श्रीमन महाप्रभु जी के पाद पद्म मंदिर, पाद पद्म मंदिर। श्री गौरांग महाप्रभु जी ने 24 वर्ष जगन्नाथपुरी में वास किया है और एक ही स्थान पर खड़े होकर के जगन्नाथ जी का दर्शन महाप्रभु जी करते थे। जगमोहन में सामने जगन्नाथ जी हैं, बिल्कुल सामने गरुण जी हैं, ठीक गरुण जी हैं खंबे पर। उन गरुण जी के पीछे एक चांदी का द्वार है, वो विशेष अवसर पे खुलता है, बाकी समय नहीं खुलता है। चांदी का बड़ा द्वार है। उन गरुण स्तंभ के पीछे, अभी तो क्या है कि महाप्रभु जी की लीला को तो 500 साल से ऊपर हो गए ना, तो भराव मंदिर का होता रहता है, तो ऊंचा हो गया है। नहीं तो महाप्रभु जी गरुण स्तंभ के पीछे खड़े होके ऐसे दर्शन करते थे, हाथ टिका के, ये 3 उंगलियां दीवाल पे रख के तब दर्शन करते। तो प्रेमावेश होता था, रोते रहते, उंगली तो जहां महाप्रभु जी दीवाल पर उंगली टिकाए वहां 3 उंगली का चिन्ह है। आप लोग कोई पन्ना साथ हो तो उनसे पूछिएगा, हम लोग साथ में दर्शन जाएंगे तब तो ठीक ही रहेगा। 3 उंगली का चिन्ह है। अभी तो नीचे है, क्योंकि भराव हो गया ना नीचे से ऊपर, द्वार बना इसे, तो 3 उंगली के गड्ढा बना है, प्रेमावेश से दीवाल में गड्ढा। और जहां महाप्रभु जी खड़े होते वो शिला गल गई। तो हमारे बड़े बाबा जी महाराज जब पधारे जगन्नाथपुरी में, तो सबसे पहला वो काम ये किया कि उस शिला को वहां से निकलवाए, क्योंकि जब कम भीड़ होती थी तब तो लोग बच के निकलते थे, और रेला जब चलता है जगन्नाथ जी पर सब चढ़ जाते थे। तो हमारे परमाराध्य बड़े बाबा जी महाराज पुरी के राजा के द्वार पर 3 दिन अनशन किए। मंदिर अखंड है, ये पूरा मंदिर समुद्र की बालू रेस से प्रकट हुआ है। मंदिर अखंड है, मंदिर के देवी देवता अखंड हैं, अनादि हैं, संपूर्ण मंदिर प्रकट है। तो मंदिर में न कुछ घट होता है न बढ़ होता है, जैसा है मंदिर का वैसा ही रूप है। तो मंदिर गर्भगृह के पास से शिला कटवाई जाए, तो हमारे बड़े गुरुदेव राजा से भिक्षा मांगे, और फिर उनको स्वप्नादेश भी हुआ राजा को। तब यही कहे कि जब भीड़ होती है तो लोग चढ़ जाते हैं महाप्रभु के चरण चिन्ह पर। बोले क्या चाहते हैं? बोले यहां से शिला निकलवा दीजिए और मंदिर में दूसरी जगह विराजमान कर दीजिए। तो बड़े बाबा जी महाराज वहां से शिला निकलवाए, और मंदिर के उत्तरी द्वार के निकट चैतन्य पाद पद्म मंदिर है, वो असली शिला है। उन्हीं से अनुमान होता है कि महाप्रभु जी का कलेवर 7 हाथ का, कितना ऊंचा महाप्रभु जी का स्वरूप। उन्हीं का छापा अपने यहां गौर कृपा धाम में पूजित सेवित होता है। उन्हीं चरण चिन्ह का छापा हमको गुरु महाराज सेवा में प्रदान किए और नाम प्रदान किए, गौरदास बनाए। बन तो नहीं पाए पर गुरु लोग नाम तो प्रदान किए। महाप्रभु के चरण चिन्ह पधराए माथे पर, तो वो उत्तर में वो दर्शन है। और
दक्षिण द्वार पर षडभुज गौरांग का दर्शन है। षडभुज गौरांग महा अद्भुत दर्शन है। और विमला देवी की तो भी कथा सुनाई है, विमला देवी का दर्शन है। श्री लक्ष्मी जी का दर्शन है। लक्ष्मी जी से ही रंधन की सेवा होती है। और कौन दर्शन है? रोहिणी कुंड है। रोहिणी कुंड के निकट में बट है। उस बट के नीचे, बट जगन्नाथ तो हैं ही, बट कृष्ण है। वो जानते हैं कौन से बट कृष्ण हैं? पास में मार्कंडेश्वर महादेव हैं। जब मार्कंडे जी का चरित्र तो आप सब जानते हैं। मार्कंडे जी ने तब किया भगवान से, प्रलय जाननी चाहिए कब प्रलय होती है, तो भगवान ने उनको एक क्षण के भीतर ही प्रलय का अनुभव करवा दिया। मार्कंडे जी ने देखा कि धीरे 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 प्रलय आ गई, जल बढ़ता चला गया और सब कुछ जलमग्न हो गया। सब कुछ थोड़ी देर में सब कुछ समाप्त हो गया। और उसी समय वट के पत्र के ऊपर छोटा सा लाला बाल मुकुंद अपने चरण का अंगूठा मुख में दिए हैं और शयन कर रहे हैं। तो ये कथा तो भागवत जी में भी है, मार्कंडे पुराण में भी है। लेकिन जिस छवि का दर्शन किया था मार्कंडे जी ने प्रलय काल के समय, वो छवि कहां है? वो छवि जगन्नाथ जी के मंदिर में। उनको कहते हैं बट कृष्ण। मंदिर छोटा सा है, ऐसे चैतन्य पाद का मंदिर छोटा सा है पर पौराणिक है। बट कृष्ण है वहां। बट के पत्र पर अब तो और लोग 2-3 गोपाल जी ऐसे विराजमान कर दिए, पर वो काले ठाकुर है, लेटे हुए, बैठे हुए ठाकुर नहीं है। अनेक बार तो मंदिर का दरवाजा ही बंद रहता है, तो खिड़की से दर्शन होगा। लेटे हुए ठाकुर है बट पत्र पे, उनको बट कृष्ण कहते हैं। विमला देवी का दर्शन, श्री लक्ष्मी जी का दर्शन, बट कृष्ण का दर्शन, और बाकी तो नील माधव, साक्षी गोपाल, बट जगन्नाथ, बट गणेश, सारे दिव्य दर्शन है। 4 धाम का दर्शन है। और फिर भीतर की परिक्रमा करके फिर जगमोहन में प्रवेश होता है। सबसे पहले गरुण स्तंभ को प्रणाम किया जाता है। वो जो गरुण जी बैठे हैं वो किसी के बिठाए हुए नहीं हैं। जब ठाकुर जी विराज गए, हम लोग जब जगन्नाथ जी का प्राकट्य उत्सव मनाएंगे तब इस कथा को सुनेंगे। तो ठाकुर जी विराज गए, तब ये विचार आया कि वैष्णव मंदिर में गरुण जी होते हैं और शिव मंदिर में नंदी होते हैं, तो अब गरुण जी की तो स्थापना करनी है। तो स्तंभ बन गया था, गरुण जी नहीं थे। तभी देखा कोई आकाश से विशाल पक्षी उड़ता हुआ आ रहा है और आकर के उस स्तंभ पर विराजमान हो गया और स्वयं गरुण जी विग्रह रूप में गरुण स्तंभ पर विराजित है और निरंतर जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे हैं। श्री जगन्नाथ भगवान जिस वेदी पर विराजमान है गर्भगृह में, उस वेदी में 1.25 लाख शालिग्राम है जिस पर जगन्नाथ भगवान विराज रहे हैं। तो जो श्री मंदिर है वह अखंड है, अनादि है। तो मूल रूप में जगन्नाथ जी कौन है? मूल रूप में श्री जगन्नाथ जी राधा विरह व्यथित श्री कृष्ण है, जो मूल कथा है। इंद्रद्युम्न की कथा तो वर्णन है ही, हम लोग सुनेंगे ही, लेकिन मूल रूप में तत्वतः श्री जगन्नाथ जी कौन है? जैसे श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, जैसे श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, ऐसे जगन्नाथ जी प्रेम पुरुषोत्तम है।